नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाले पर। एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री रिक्रूटमेंट जो 2024 आया है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसकी सैलरी आपकी 1 लाख प्लस रहने वाली है, 1,57,000 के अराउंड रहने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 6 जनवरी से 20 जनवरी तक भरा जा सकेगा। 10+2 जो बीटेक कैडेट एंट्री है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर के चलते हैं बिना वक्त गवाए। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने उस दोस्त के पास अवश्य शेयर करिएगा जिससे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की नीड है। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर और बताते हैं सारी जानकारी। यह देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ। द इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन, यानी कि परमानेंट नौकरी है, कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई टेम्पररी बेस पर नहीं रखा गया है। कोर्स कमीशन यानी जुलाई 2024 रखा गया है। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन का 6 जन 2024, लास्ट डेट रखा गया है 20 जन 2024, यानी कि 20 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को हम पूरा क्राइटेरिया बताएंगे। तो पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 रखी गई है और मैक्सिमम 10 वैकेंसीज वुमेन के लिए रखी गई है। मिनिमम 0 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 10 रखी गई है। एज जो रखा गया है, जो 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में बॉर्न हुए हो, यानी 2 जनवरी 2005 से पहले नहीं जन्म होना है और 1 जुलाई 2007 के बाद जन्म नहीं होना है। ब्रांचेस जो है उसमें आप लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल विल बी अंडरटेकन एट आईएनए, यानी इंडियन नेवी में लिया जाएगा। नोट ओनली वन एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट के द्वारा एक ही एप्लीकेशन भरा जाएगा। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है, पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 10+2 यानी कि 12th जो है आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, 70% आपके नंबर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और एटलीस्ट 50% नंबर होने चाहिए इंग्लिश में आपके 12th में, यानी 10th और 12th दोनों में, आइदर इन 10th और 12th। अगर आपने 10+2 कहीं से किया है किसी भी बोर्ड से दिक्कत नहीं है, लेकिन 70% एग्रीगेट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, यानी पीसीएम में, और मिनिमम 50% इंग्लिश में रहना चाहिए। अब अप्लाई कौन कर पाएगा, यह सबसे बड़ी दुविधा है। तो कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर जेईई मेन 2023 एग्जामिनेशन फॉर बीई बीटेक कॉलम, तो जो जेईई मेन के लिए बैठे हैं वो लोग, जो 2023 वाले, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग क्वालिफाई किए होंगे उन्हीं के हिसाब से सिलेक्शन होगा। कॉल फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट, यानी जो रैंक लिस्ट बोला ना, जेईई मेन में जिसकी रैंक आई होगी, अच्छी रैंक रहेगी, उसी का सिलेक्शन होगा इसमें, अदरवाइज किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये टोटल इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब है, इतना समझ लीजिए आप लोग। जिन्होंने जेईई को क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, उनके लिए है। उसके बाद ये लोग ऑलरेडी बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, उसी में आप लोग को डिग्री भी मिल जाएगी, सैलरी भी मिलती रहेगी। कंप्लीट सैलरी अभी आपको हम पूरा बताएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आप लोग जाकर के सब कुछ www.joinindiannavy.gov.in पे चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई मेडिकल वो नहीं रहता है, देयर इज नो रिलैक्सेशन इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑन एनी ग्राउंड। मेडिकल में कोई ऐसी छूट नहीं मिलेगी आपको। आपकी जैसे क्या होगा, आपका आई वाला दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई पैरों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाथ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब के बारे में अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भैया पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ऑल इंडिया कॉमन रैंक जो जेईई मेन का है उसमें आपको, उसके अनुसार आपको आपके वहां पर रिक्रूटमेंट होगा, एप्लीकेशन का सिलेक्शन होगा। उसके पहले तो क्या होगा, आपको फॉर्म फिलिंग करेंगे, फिर आपकी जेईई मेन के जो ऑल इंडिया रैंक है, कॉमन रैंक, उस कॉमन रैंक की बात किया गया है। यहाँ पर आपका कैटेगरी रैंक की बात नहीं किया गया है, एकदम क्लियर बता दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक की बात है। कॉमन रैंक जो है आपकी, उसके अनुसार आपको कॉल अप किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एसएसबी इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड एट बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में, यानी कहाँ पर, बेंगलुरु में, भोपाल में, कोलकाता, विशाखापट्टनम में, फ्रॉम मार्च 2024 ऑनवर्ड, जब मार्च 2024 में आपका हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन फॉर एसएसबी इंटरव्यू थ्रू ईमेल एंड एसएमएस, ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू चेंज देयर ईमेल, ईमेल जो आप डाले हैं या मोबाइल नंबर जो डाले हो फिक्स रखिएगा भैया पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। आपको कई बार बता चुके हैं पहले की वीडियोज में कि आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जरूरी हो। अब एसएसबी सेंटर्स जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं हो सकते। भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, विशाखापट्टनम में ही आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो बनेगी आफ्टर द इंटरव्यू बनेगी, और यहाँ पर इंटरव्यू से पहले ही आपको बता देंगे जेईई मेन के रैंक के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा। तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, इसमें रिटर्न पेपर नहीं होगा। ट्रेनिंग आपका कहाँ होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एज कैडेट्स फॉर द 4-year बीटेक कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
एज पर नेवल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होगी उसी के हिसाब से आपको इन सब चीजों में आपको एडमिट कर दिया जाएगा, इन सब चीजों में आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, आप लोग मतलब अप्लाई कर दिए जाएंगे, आप लोग की वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स बीटेक डिग्री विल बी अवार्डेड बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू के द्वारा आपको बीटेक डिग्री अलाउटेड होगी, सॉरी अवार्डेड होगी। जेएनयू के द्वारा अवार्डेड मतलब समझ रहे हैं, काफी अच्छी बड़ी डिग्री आपको मिल जाएगी। जेएनयू इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, इसकी रैंक वर्ल्ड में भी लाई करती है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर ये होता वो होता, वो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन इसकी रैंक तो लाई करती है। आपके फॉरेन मिनिस्टर्स, आपके यहाँ पे जो आपकी इस समय की वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी यही की पढ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुराई होता है, वो कुछ अराजक तत्व होते हैं, उनकी बातें अलग होती है, लेकिन जो महान विभूतियां निकली है यहाँ से, उनको उसके लिए भुलाया नहीं जा सकता। पे एंड अलाउंसेस, इसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको सब कुछ अभी बता देंगे। अप्लाई करना कैसे है, तो www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन कैंडिडेट्स कैन फिल इन देयर डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस अंडर दीज देयर यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल बनाइए, उसमें सब कुछ को सेव करके रख लीजिए, और जो भी फॉर्म अप्लाई करते रहिए अपना आराम से अप्लाई करते रहिए। ई एप्लीकेशन होगा, विलिंग यहाँ पर जाकर के होगा www.joinindiannavy.gov.in पर होगा। करेक्ट फिलिंग करिएगा, ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जो आपके पास हो, मोबाइल नंबर अपने पास रखिएगा तब डाल दीजिएगा, तो पापा का मम्मी का किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन जो यूज कर रहे हो आप लोग। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जेई की रैंक होनी चाहिए, उसका जो रैंक स्कोर कार्ड आता है वो आपको डालना रहेगा, ये सब आपको डालना रहेगा। अब यहाँ पर ये सब करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट स्क्रूटनी एंड द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ फाउंड एलिजिबल या इनवैलिड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर ने भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, उनको लगता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सही नहीं है, एलिजिबल नहीं है, और किसी भी पॉइंट पर इनवैलिड लगता है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर रहिएगा, यानी कि फॉर्म फिलिंग के दौरान बहुत ध्यान से रखिएगा। और आपको अगर फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा। वैसे आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को मैं बड़ा कर देता हूं, आप लोग जिसको स्कैन करना है वो यहाँ से स्कैन इसको कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्लियर आपको स्कैन नहीं हो रहा है तो इस क्यूआर कोड को जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर, वहां पर ये पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से इस क्यूआर कोड को आप लोग ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए आपको सैलरी रिलेटेड सारी जानकारियां प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली वहां पर जाना था, वहां पर जाकर के हमने उसको ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, क्लिक कर चुका हूँ पिक्चर, उसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या रहने वाली है बेसिक सैलरी आपकी। ये देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि जो एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा ये फुल टाइम होगा, रेगुलर बेसिस पर होगा, किसी कहीं पर भी इंडिया में हो सकता है। पे स्केल आपका देख लीजिए, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैडेट्स विल रिसीव अ फिक्स्ड स्टाइपेंड। Upon completion of training, the cadets will be absorbed into regular services where they will be entitled to a salary as per the 7th pay matrix level 10। मैट्रिक्स लेवल 10 के हिसाब से सैलरी होगी, जो लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है वो भी मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार ही होती है। अभी पिछले समय कुछ वैकेंसी आई थी कि मैंने आपको बताया था। This translates to a monthly salary ranging from 56,100 to 1,77,500, यानी कि 56,100 से 1,77,500 तक आपकी सैलरी हो सकती है। पे बैंड जो आपका रहेगा 15,600 से लेकर 39,100 तक रहेगा। ओल्ड पे बैंड ये था, और ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे रहेगा। वैकेंसी आपकी टोटल 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके पास होना चाहिए, जिनके पास है बहुत बढ़िया है, वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास जेई की रैंक होनी चाहिए आपकी, वो स्कोर कार्ड जिसका देखिए बेसिकली अच्छा रहेगा, यानी जिन्होंने क्वालिफाई किया वो तो ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने वालों की कोई उसमें वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 35, ठीक, अराउंड 10 टाइम्स वैकेंसी। अगर 10 टाइम्स इंटरव्यूअर्स को बुलाया जाता है तो 350 के करीब बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जिसकी भी कॉमन रैंक 350 के अंडर में है वो फॉर्म फिल कर दे, आराम से उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। अब वो सिलेक्शन कैसे होगा, एसएसबी का इंटरव्यू बहुत हाई लेवल पर होता है, बहुत अच्छे खासे लोग एसएसबी का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इसलिए सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि अगर 35 वैकेंसियां हैं तो 10 टाइम्स लोगों को लोग इंटरव्यू के लिए कॉल अप करेंगे। अराउंड की मैंने बात की है, एक्सेप्शन है 10 टाइम, ये हो सकता है कि 8 टाइम्स भी कर दिया जाए सीजीएल की तरह, हो सकता है 7 टाइम्स भी कर दिया जाए, लेकिन इतने लोग क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, 350 लोग। इससे ज्यादा की चांसेस बहुत कम रहती है, क्योंकि यूपीएससी खुद 10 टाइम्स लेता है, तो ये भी 10 टाइम्स के अराउंड ही लेंगे। 9 टाइम्स 11 टाइम्स हो गया, तो अराउंड जिनकी 400 तक रैंक है वो भर दे फॉर्म। हो सकता है कोई फीस तो लग नहीं रही है, भरने वाले तो 10,000 वाले भी भरते हैं, 20,000 वाले भी भरते हैं, लेकिन
ऐसा है कि जिनका सिलेक्शन होगा फिक्स्ड बात है कि कॉमन रैंक के हिसाब से होगा, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के रैंक के हिसाब से नहीं होगा। तो जिनकी भी कॉमन रैंक 400 के अंडर आ रही है वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, और जिनकी 350 के अंडर आ रही है कॉमन रैंक वो 100% इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हो सकता है कई सारे टॉप रैंकर्स ना भरे इस फॉर्म को, तो जो 1000 पर है, 2000 पर है, उसका भी कॉल अप आ जाए इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो टॉप 350 रैंक तक है, इनका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग आईआईटीज के लिए प्रेफर कर देंगे, लेकिन जिनको नौकरी चाहिए फिक्स अच्छी नौकरी, वो यहाँ पर जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए संदेश एजुकेशन वाला। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।